हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। माई सेल्फ सी एस सार्थक धवन। तो आज भी एक इम्पॉर्टेंट टिप वीडियो है ऑन द लॉ पेपर, कंपनी लॉ पेपर फॉर द सी एस स्टूडेंट्स रिगार्डिंग हाउ टू लर्न द फॉर्म नंबर्स। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि हाउ टू लर्न द सेक्शंस ऑफ द कंपनी लॉ। तो एक अगर किसी ने नई वीडियो देखी तो प्लीज हमारी पिछली वीडियो देखो। बट अभी आज की वीडियो है, टिप फॉर द डे इज हाउ टू लर्न द फॉर्म नंबर्स। मेरे को बच्चे पूछते हैं कि सर फॉर्म नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है याद करना, बिकॉज कंपनी लॉ के पेपर में हर चैप्टर के इतने सारे फॉर्म नंबर्स, कोई AOC 4, कोई MGT 7, कोई DAR 3, कोई DAR 12, राइट। तो उस फॉर्म नंबर्स को भी याद करने का कुछ ट्रिक बताओ। अगेन सेम फंडा हम अपनाएंगे। पहले अपनी कंपनी लॉ के सिलेबस को हम चैप्टर वाइज डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? चैप्टर वाइज। तो आपको पता है कोई भी हमारा लॉ, जो भी लॉ का निकलता है क्रक्स, वो निकलता है अपना बेयर एक्ट से, राइट। तो बेयर एक्ट जो होता है, बेयर एक्ट में ना एक चैप्टर वाइज बना लॉ मेकर ने बनाया होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, एक चैप्टर होता है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कोड एंड इट्स पावर्स, मिसलेनियस चैप्टर्स, डायरेक्टर्स, राइट। दीज आर द सम सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स, राइट। उस चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस होते हैं और उस सेक्शंस के अंदर उस चैप्टर के रेलेवेंट फॉर्म नंबर्स होते हैं। तो हम सबसे पहले फॉर्म नंबर को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको चैप्टर पहले देखना है। फॉर एग्जांपल चैप्टर आपने देखा डायरेक्टर्स का, कौन सा? डायरेक्टर्स का। अब आप बोलोगे सर डायरेक्टर्स के चैप्टर में फॉर्म नंबर ना मिक्स हो रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई डायरेक्टर के चैप्टर में AOC 4 डाल रहे हैं, MGT 7 डाल रहे हैं, नहीं। अब आपको ये जानना है, अगर हम डायरेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लॉ मेकर ने बहुत एक सिंपल फंडा अपनाया है कि मतलब जो उसकी एब्रीवेशंस होती है ना, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स का शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा? DIR। DIR। सो डायरेक्टर्स का शॉर्ट फॉर्म है DIR। सो डायरेक्टर्स के चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्म नंबर्स होंगे वो सारे DIR से स्टार्ट होंगे, राइट। वो सारे कहां से स्टार्ट होंगे? DIR से। तो DIR से जब हमारे फॉर्म नंबर स्टार्ट होंगे तो ऐसे ही हमारा अगर कंपनी लॉ का डायरेक्टर्स का चैप्टर है उसके अंदर DIR फॉर्म नंबर बनेंगे। फॉर एग्जांपल DIR 3, DIR 12, DIR 3 KYC। इस प्रकार इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म नंबर्स आपको मिलेंगे। तो सारे फॉर्म नंबर्स आपके DIR से ही स्टार्ट होंगे, राइट। ठीक है जी सर, ये तो पता हमें समझ लग गया कि DIR से हमारे स्टार्ट होंगे डायरेक्टर के चैप्टर। अब सर अगर मैं बात करूं अकाउंट्स वाले चैप्टर के अंदर, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का एक चैप्टर है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह आती हैं, तो उस चैप्टर के अंदर जो फॉर्म नंबर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? ऑब्वियसली अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का जो चैप्टर होगा उसका कौन सा फॉर्म नंबर्स होंगे? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा? AOC। तो सारे के सारे फॉर्म नंबर्स कैसे बनेंगे उसके अंदर? AOC। फॉर्म AOC 1, फॉर्म AOC 2, फॉर्म AOC 3, फॉर्म AOC 4। तो दीज आर द AOC फॉर्म्स। आपको पहले देखना है कि मैं चैप्टर कौन सा याद कर रहा हूं, डायरेक्टर्स कर रहा हूं, तो और कोई सेक्शन और कोई फॉर्म नंबर दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। सिर्फ कौन से फॉर्म नंबर्स आने चाहिए? DIR वाले। ठीक है, फिल्टर आउट हो गया। ऐसे अकाउंट्स वाला चैप्टर कर रहा हूं तो उसके फॉर्म नंबर्स उसके अंदर कौन से हमें मिलेंगे? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट का कोई चैप्टर है, मैनेजमेंट का चैप्टर है तो उसके अंदर फॉर्म नंबर्स कौन से मिलेंगे? फॉर्म MGT। मैनेजमेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी? फॉर्म MGT। दैट इज MGT 1, MGT 2, MGT 7, MGT 14। दीज आर द फॉर्म नंबर्स, राइट। तो इस अकॉर्डिंगली हमारा सिंपल हो गया। तो ऐसे ही लॉ मेकर में अगर हमारा जो बेयर एक्ट के अंदर जो चैप्टर बच जाता है, जो बेयर एक्ट के अंदर जो चैप्टर्स बच जाते हैं, जो छोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं, वो किस हेड के अंदर आते हैं? मिसलेनियस हेड के अंदर। तो मिसलेनियस हेड के अंदर वाले चैप्टर का एग्जांपल अगर मैं लेकर चलूं, एग्जांपल क्या रहेगी? फॉर एग्जांपल डोरमेंट कंपनी का अपना एक चैप्टर है। क्या चैप्टर है? डोरमेंट कंपनी का। तो डोरमेंट कंपनी में फॉर्म नंबर MSC से स्टार्ट होंगे। कहां से? MSC। दैट मींस मिसलेनियस चैप्टर के अंदर एक डोरमेंट कंपनी का चैप्टर है हमारा, तो उसके अंदर सारे जो फॉर्म नंबर होंगे MSC 1 से लेकर MSC 5 तक, 1 2 3 4 5, राइट। तो इस अकॉर्डिंगली अगर आप याद करोगे
तो आपको फॉर्म नंबर्स भी इजीली याद होंगे, आपको सेक्शंस तो याद करने का हमने तरीका बता ही दिया, तो हमेशा आप अपने एग्जाम में बाकियों के कंपैरेटिवली गुड स्कोर कर पाओगे, राइट? थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।